नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2021 का राशिफल क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य आपके राशि का स्वामी भी है और यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। 15 मार्च के बाद यह जो सूर्य है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो रहे हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप अपने वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी जो इच्छाएं हैं वो भी आपको पूरी करनी पड़ रही हैं और आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधे सीधे किसी के सामने झुकते नहीं या फिर एडजस्ट जल्दी से नहीं हो पाते। तो एक प्रकार की मन की स्थिति थोड़ी सी अलग सी आपने अनुभव की होगी। लेकिन 15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा तो यह जो स्थिति है इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखा जाएगा। लेकिन दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, 15 तारीख के बाद का जो समय है आपके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ला सकता है। हालांकि जैसे अभी मैंने कहा कि ये जो बातें रहेगी आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो छोटी मोटी होगी, तो इसका ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, यह ग्रह आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है और वह आपके दशम भाव में, मतलब आपके कुंडली के महत्वपूर्ण स्थान से भ्रमण कर रहा है और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1.5 महीने से आपका जो कालावधि है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं चल रहे हैं, काफ़ी स्मूथ से आपकी जो राशि है वो चल रही है। तो वही जो भाव है, वही जो अनुभव है वो आपको इस महीने भी महसूस होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। मन में आपके यह भी विचार आ सकते हैं कि जो आपकी करंट जो चालू है, जो जॉब है या फिर जो भी आपका व्यवसाय है, वो छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय या फिर नौकरी की जाए। तो इसके संदर्भ में 2-3 बातें हैं वो ध्यान में रखने ज़्यादा आवश्यक है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यही महीने तक आपको ये जो प्रेशर है वो महसूस होगा, लेकिन आपकी जो राशि है वो किसी से ज़्यादा झुकने वाली नहीं है या फिर स्ट्रेस या टेंशन लेने वाले भी नहीं है। एक आध महीने के बाद ये जो बातें हैं वो भी नॉर्मल होते हुए नज़र आएगी। सिर्फ 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे ज़्यादा अनबन नहीं करना, छोटी मोटी बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना, जिसकी वजह से स्ट्रेस आपका कम रहेगा। तो बस यही बातें हैं। लेकिन मंगल का जो भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। इस महीने में मंगल और राहु जो कि आपके दशम भाव में है, इनकी युति भी होने जा रही है। उसके जो परिणाम क्या होंगे उसके संदर्भ में इस वीडियो के आगे हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। लेकिन मंगल का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। बुध जो ग्रह है ये आपका द्वितीय भी है और लाभेश भी है। तो पैसों के मामले में आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-12 दिनों से पैसे के मामले में थोड़ी सी तंगी चल रही है, मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और खर्चे जो है वो इस कारण से हो रहे हैं जो आपके लिए नहीं खर्च हो रहे। वैसे देखी जाए
तो आपकी जो राशि है वो खर्च करने के मामले में सबसे आगे होती है। आपका जो रहन सहन होता है, आपकी जो चाह होती है, आपकी जो विशेष होते हैं, इच्छाएं होती है, वो काफ़ी बड़े होते हैं। लार्जर देन लाइफ जीने की आपकी आदत है, तो इसी वजह से खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों से आपके खर्चे जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं करना, करीबन 12-13 तारीख के बाद इस पर नियंत्रण आ जाएगा। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपकी जो आमदनी है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो रही है। लेकिन ये जो सभी बातें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। दिनांक 14-15 तारीख के बाद इस पर भी नियंत्रण आ जाएगा और आपकी जो मानसिकता है वो स्थिर दिखाई देगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह ग्रह आपका पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो महत्वपूर्ण कोण स्थान का अधिपति होने के कारण यह आपके राशि के लिए शुभ फलदायी ग्रह भी साबित होता है। लेकिन यह ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है। तो सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा, बस यही बात है। लेकिन नौकरी के बारे में या फिर जॉब के बारे में अगर देखा जाए तो जॉब के संदर्भ में कुछ नए नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकती है, जो कि भविष्य में जाकर आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित हो सकती है। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर के जो वयस्क लोग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी तरीके की मदद मिल सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, यह ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र आपका दशमेश भी है और तृतीयेश भी है। तो आपने 2-3 बातों पर गौर किया होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके साथ हावी भी हो रहे थे, लेकिन उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद भी मिल रही थी, काफ़ी अच्छी सलाह भी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही यह शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा 17 तारीख के बाद, तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे थोड़ी सी सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसका एक और पॉजिटिव भी है कि जहाँ आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। अनएक्सपेक्टेड लाभ मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था या फिर जिसके बारे में आपने काम तो किया था, लेकिन फ़ायदे के बारे में, लाभ के बारे में आपने नहीं सोचा था। तो उस प्रकार के जो लाभ है वह आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो 17 तारीख के बाद इस प्रकार के लाभ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और एक बात के ऊपर ध्यान देना होगा, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई काम करना चाहते हो तो 15 तारीख के पहले उसका निपटारा कर लो, क्योंकि 15 तारीख के बाद का जो समय है वो डॉक्यूमेंटेशन के काम के बारे में इतना अच्छा नहीं साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वह ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और स्वयं की राशि में है। शनि जो ग्रह है वह आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह भी माना जाता है। तो सेहत के बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप किसी व्याधि से जूझ रहे हो या फिर एलर्जिक हो तो उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन ऐसे कोई लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु जो है वह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु जो है वह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन राहु और केतु किसी और ग्रह के युति में नहीं आ रहा है, सिर्फ राहु मंगल की युति में आ रहा है, उसके संदर्भ में हम विचार करेंगे। लेकिन केतु जो है किसी और ग्रह के युति में न आने के कारण उसके जो परिणाम है वो स्वतंत्र रूप से आपको नहीं अनुभव होंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। महत्वपूर्ण ग्रह योग जो कि आपके राशि पर ज़्यादा परिणाम करेंगे और किस क्षेत्र से वो रिलेट करने वाले इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। तो यह जो युति है यह युति 10 तारीख को देखी जाएगी और इसका जो प्रभाव है वो 9 तारीख से लेकर करीबन 11 तारीख तक देखा जाएगा। तो अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, मतलब अगर आप कोई व्यवसाय करते हो जो कि पार्टनर उसमें है, तो पार्टनर से थोड़ा सा आपको सावधान रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उनके किसी भी बातों में नहीं आना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी ट्रस्टवर्दी होती है, सामने वाले पर जल्दी से भरोसा कर जाती है। बस यही पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है
तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो सकती है। बस इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है सप्तम भाव में, और यह जो युति है 14 तारीख को होने जा रही है। इस युति का जो प्रभाव होगा वो 13, 14, 15, 16 तारीख को देखा जाएगा। इसके संदर्भ में 2-3 बातें हैं, ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई बात आप करते हो तो ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि यह जो कालावधि या फिर यह जो मैंने दिन गिनवाए, इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बात अगर आपको करनी है वो बिल्कुल नहीं करना। उसमें फंस जाने के या फिर चीटिंग जिसे हम कहते हैं वह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ख़ास करके जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला सदस्य होंगे उनसे भी थोड़ा सा बचकर रहना। इसके बाद का जो ग्रह योग है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। मंगल जो है आपका भाग्येश भी है और उसी प्रकार यह आपका चतुर्थेश भी है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका करियर है वहाँ पर किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप कोई निर्णय फ्रस्ट्रेशन के कारण या फिर स्ट्रेस में आके अगर या फिर इमोशनल होकर करते हो तो वो बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि आप भ्रमित हो सकते हो। मतलब आपको ज़्यादा काम दिया जा रहा है या फिर आपसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, जिस प्रकार से आपसे काम करवाया जा रहा है वो आपकी ये नहीं हैसियत नहीं है। तो इस प्रकार से कई विचार आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन विचारों के जंजाल में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि अगर आप इसके संदर्भ में कुछ अलग डिसीज़न लेते हो तो आपके जो डिसीज़न है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं करना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और यह बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। खास करके आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ यह बात या फिर उनके संदर्भ में यह बात होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो जो सभी बातें हैं इसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह जो ग्रह योग है इसका जो कालावधि है, यह कालावधि 26, 27, 28, 29 इन 4 दिनों में देखा जाएगा। क्योंकि 28 तारीख को पूर्णिमा भी है, 27 तारीख को यह योग भी है मंगल युति राहु का। तो यह जो बात है वो आपकी मानसिकता पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करेगी। तो यह बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और नेपच्यून की युति। बुध और नेपच्यून की युति भी आपके सप्तम भाव में हो रही है और यह युति 30 तारीख को होने जा रही है। इसका जो कालावधि होगा वह 29, 30 और 31 तारीख को यह जो योग है इसका प्रभाव देखा जाएगा। बुध जो है वह आपका द्वितीयज भी है और लाभेश भी है, तो पैसे के मामले को लेकर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि खर्चे के मामले में आपकी जो राशि है वो आगे पीछे नहीं देखती, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ट्रस्ट वर्दी है, सामने वाले पर जल्दी से भरोसा कर जाती है। लेकिन पैसे के मामले में इन दिनों में किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों ये था ग्रह योग और उसके परिणाम। उसी प्रकार हर महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन भी आते हैं और यह दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अमावस और पूर्णिमा के दिन रवि और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और इसके चलते हमारी जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा तीव्रतम होती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते हमारे जो डिसीज़न है वो गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, और जो भी बातें और जो भी निर्णय जिसकी वजह से आपका जो लाइफ है, आपके जो जीवन है वो पूरी तरह से टर्न हो सकती है, उसको अलग से दिशा बदल सकती है, इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं कर लेना। अमावस इस महीने की 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है। तो 13 और 28 तारीख को होली पूर्णिमा भी है, जिसे हम होली पूर्णिमा भी कहते हैं। तो 13 और 28 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद।